हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट 2022 के लिए, जो कि 14 और 15 मई को होने वाली है, अभी घोषणा हुई थी, तो उसके अंदर आज हम लेवल 2 के अंदर मैथ्स की पहली यूनिट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जिसमें टॉपिक आ रहे हैं घातांक वाले, वर्ग और वर्गमूल वाले, ठीक है, घन और घनमूल वाले। तो आज हम घातांक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। घातांक में भी हमें क्या है, समान आधार वाली घातांकों के नियम पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा नियम जरूर पढ़ेंगे, ताकि अगर बाई चांस वहाँ से क्वेश्चन बने तो हम उसको पेपर में कैसे उसके साथ डील करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मेरे रीट 2021 के अंदर 140 नंबर बने, ठीक है। कोशिश पूरी हमारी ये रहेगी कि आपके भी बढ़िया नंबर बने, ठीक है, आपको भी वही मैटर उपलब्ध करवाया जाए ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग और घातांक के नियम, ठीक है। ये मेरे पास सिलेबस रखा हुआ है, तो वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि अब जब हम सिलेबस के बाहर चले जाते हैं तो फिर तो घातांक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या है, समान आधार वाली घातांकों के नियम ही पढ़ने हैं। पहले उन्हीं पर हमें क्या है, अपनी पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित करना है। यदि टाइम बचता है तो उसके बाद आप कुछ और भी पढ़ सकते हो यदि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, लेकिन पहले इसको कवर करना अच्छे से RBSE बुक से, ठीक है, या फिर NCERT जो हमारे अभी जो किताबें चल रही हैं वर्तमान में, ठीक है, उससे भी क्या है, घातांक वाला टॉपिक जो है कक्षा 8 में बहुत बढ़िया ढंग से दे रखा है, आप उसको बढ़िया तरीके से कवर कीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले हम घातांक समझते हैं कि ये घातांक है क्या हमारे पास। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और इसके ऊपर एक छोटा सा 3 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसके ऊपर छोटा सा 3 लगा दिया, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये हमारे पास होता है आधार। इसे हम क्या कहते हैं, आधार, ठीक है भाई, ये आधार है। और जो इसके ऊपर हमने अंक यहाँ पे बिठाया है, इसके सिर के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं घात, ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 की घात 3, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये 2 की पावर कितनी है, 3, पावर कह सकते हो या फिर घात कह सकते हो, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, 2 की घात 3, ठीक है। अब 2 की घात का मतलब क्या होता है, पावर जब हम ऊपर 3 लिखते हैं तो इसको हम कैसे समझें कि ये है क्या चीज़। तो इसको समझने के लिए ये 2 की पावर जब 3 हमने लिखा, ये दरअसल ये इस तरीके से है कि यहाँ पे आपके पास जो आधार में लिखा है उसको उतनी ही बार आपस में गुणा करना है जितना ऊपर उसके पावर लगी हो, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जो नीचे यहाँ पे लिखा होता है उसको हम आधार कहते हैं, जो इसकी सर के ऊपर बैठता है उसको हम घात कहते हैं, ठीक है, पावर कहते हैं। जैसे 2 की घात 3 लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 3, और इसमें आप देखो ये जो 2 के ऊपर 3 लगा है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसको आप 3 बार गुणा करोगे, ठीक है। जो आधार है उसको आपस में 3 बार गुणा करना है। अगर घात 3 है तो 3 बार गुणा करना है, अगर घात 2 होती तो इसको कितनी बार गुणा करते, 2 बार ही गुणा करते, ठीक है भाई। इसका गुणा कर दीजिए, ये 2 को 2 से किया तो 4, और फिर 4 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 8। यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8 है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको आप जानते हो, आपको समझ में आ गई है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 की पावर 2, इसका मीनिंग क्या है कि आपको ये जो आधार है 5, इसको आपको 2 बार गुणा में लिखना है। 5 को गुणा 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी जरूरी है। यानी जो हमारे पास आधार में अंक लिखा होता है उसके ऊपर जितनी पावर लगी होती है उतनी ही बार उसको क्या करते हैं, गुणा में लिख देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इससे आपको एक बात और पता चली कि जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको उल्टा 2 की पावर 3 भी पढ़ सकता हूँ। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक फॉर्मूला बनता है कि यदि a गुणा a गुणा ये कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार, ठीक है भाई, कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, यानी इसे घातांक रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो घातांक रूप में हम क्या लिखेंगे, a की पावर n, ठीक है भाई। तो ये हमें क्या है, एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ कि यदि a गुणा a ऐसे गुणा में n बार आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 गुणा 3 बार आ रहा था, तो 2 की पावर 3 कर दी, ठीक है। यहाँ पे आधार में हमने a ले लिया, a अब क्या है, n बार आ रहा है गुणा में, तो इसको हम लिखेंगे आधार, यहाँ पे जो गुणा जिसका कर रहे हैं वो तो यहाँ पे आ जाता है, और इसको काउंट करते हैं कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो इसके ऊपर पावर n बिठा देते हैं।
उम्मीद है कि ये बात भी आप समझे होगी कि यदि a का गुणा n बार हो रहा है तो उसे हम a की पावर n कह देंगे, ठीक है। यदि a का गुणा a 2 बार आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक होता, ये 2 बार आ रहा होता तो a की पावर हम उसे 2 कह देते, ठीक है। इतनी बात भी आप जानते हो, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या है, कुछ और बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप एक बात और नोट कीजिएगा, एक बात और समझिएगा कि यदि हमारे पास ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया, यदि हमारे पास क्या है, ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है और इसके साथ आ जाता है 2 की पावर 2, ठीक है भाई। तो ये 2 की पावर 3 है और गुणा में आ जाता है 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसको लिखने का हमारे पास तरीका क्या रहेगा, तो इस समय क्या है, आप देखोगे, इसको आप लिखो, ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, विस्तारित रूप इसका लिखोगे, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 बार लिखोगे और ये गुणा में क्या है, 2 की पावर 2 है, तो ये कितनी बार आएगा, ये 2 बार गुणा में आएगा, ठीक है। ये इसके लिए मैंने लिख दिया और ये जो 3 बार गुणा लगाया ये इसके लिए लगाया। तो अब देखो ये गुणा 2 जो है आपस में कितनी बार गुणा में आ चुका है, 1 2 3 4 5 बार आ चुका है। तो इसको मैं 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 5। इससे क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि यदि यहाँ पे a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n दे रखी है, ठीक है भाई, आधार जो है दोनों में सेम है, तब एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि यदि a की पावर m है गुणा में a की पावर n आ रही है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। यानी आप पावर को सीधा जोड़ दीजिए, पावर को आप सीधा जोड़ दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखो ये 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 2 की पावर गुणा में क्या है, 2 है। यदि इनके बीच गुणा आ रहा है तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 3 और 2 आप सीधे ही पावर 5 लिख सकते थे, आपको ये बीच वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि a की पावर m गुणा a की पावर n आए तो इसको आप किसके बराबर लिखोगे, इसके बराबर आप लिख दोगे a की पावर m प्लस n, यानी पावर का क्या है, सीधा जोड़ हो जाता है। उम्मीद है कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे तो हमने क्या लगाया था, गुणा लगाया था। अब हम भाग लगा के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मुझे इसमें भाग करना है 2 की पावर 2 का, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा इस समय क्या होता है, तो ये 2 जो है वो 3 बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और बटा में क्या है, 2 बार आएगा, 2 गुणा 2, ठीक है भाई। तो ये 2 बार से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर कितनी बच गई, 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें पता चला कि यदि हमारे पास a की पावर m है और बटा में a की पावर n आ जाए, ठीक है भाई, a की पावर m है और बटा को हम भाग भी लिख सकते हैं। a की पावर m में यदि हमें भाग देना है a की पावर n का, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है भाई। ये तीसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे कि यदि हम a की पावर m में a की पावर n का भाग दें तो ये a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आधार सेम होने चाहिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b आ जाता तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा खास तौर पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, आधार क्या है, समान हो। और यही क्या है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि समान आधार वाले घातांकों के नियम हमें पढ़ने हैं, ठीक है भाई। तो आधार जब समान हो तो आपको इस तरीके से इनका गुणा करना होता है घातों का। जब क्या है, घातांक हमारे पास इस तरीके से दिए हूँ, a की पावर m गुणा a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n के रूप में लिखोगे। यदि इनके बीच भाग का निशान आ रहा है तो वो पावर जो है वो माइनस हो जाती है। उम्मीद है कि इतनी बात भी आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है कि यदि हमारे पास क्या है, 2 की पावर माइनस 2 है, ठीक है भाई। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, दरअसल ये पावर जब माइनस में जाती है, ठीक है, यानी पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि यदि हमारे पास a की पावर माइनस m है तो इसको जब आप बटा में ले जाओगे, a की पावर 1 के बटा में ले जाते ही ये पावर क्या बन जाती है, प्लस की बन जाती है। यहाँ पे आप देखो a की पावर माइनस m थी, 1 के बटा में लिखते ही हम इसे क्या कर सकते हैं, प्लस m पावर कर सकते हैं। तो ये a की पावर प्लस m बन गई, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद यदि हमारे पास a की पावर m, इसका आप रिवर्स भी याद कर सकते हो। a की पावर यदि m हमारे पास आ रहा है, आप इसको बटा में ले जाके इसकी पावर माइनस m भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4-5 फॉर्मूले आ गए कि यदि a की पावर में माइनस में लगा है तो आप इसे 1 के बटा में ले जाओ तो ये क्या पावर प्लस हो जाती है, और यदि यहाँ पे प्लस लगा है आप इसे 1 के बटा में लेके जाओगे तो ये पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। उम्मीद है कि ये आपको पांचों के पांचों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर -2 लिखा, ये पावर क्या है, माइनस में। यदि मैं इसे प्लस बनाना चाहूँ तो इसके बटा में ले जाऊंगा, 2 की पावर 2, ये प्लस का 2 बन जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/4, क्योंकि 2 को 2 बार आपको गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि मेरे पास क्या है 1/5 की पावर -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 5 की पावर -2। ठीक है, -2 की जगह क्या हो जाएगा, +2। ठीक है भाई, क्योंकि ये बटा में माइनस थी, ऊपर जाके प्लस हो जाती है। यहाँ पे आप देखो ये बटा में माइनस है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन करने के लिए हमें बेसिक की पकड़ जो है वो अच्छे से मतलब समझ में होनी चाहिए, बेसिक जो है वो अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी हम इस पे आधारित क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने। कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यदि हमारे पास क्या है, आधार जो है समान हो, तब हमने घातांक के फॉर्मूले देखे। अब यदि हमारे पास क्या है, जब घातांक समान हो, आधार अलग अलग हों, तब फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई होते हैं ये आप देखिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है कि यदि हमारे पास a की घात p है, ठीक है, और गुणा में b की घात भी p हमें दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि आप a और b की घात आप इकट्ठे क्या है, p कर सकते हो। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। जब क्या है, घातांक समान हो और जब क्या है, घात जो है वो क्या है, समान हो और इनके जो है आधार हैं वो क्या है, अलग अलग हो, तब हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल द्वारा समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, मान लीजिए 3 है, और गुणा में क्या है हमारे पास 3 की पावर मान लीजिए क्या है, 4 है। ठीक है भाई, तो 3 की पावर 4 नहीं, 3 ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या पावर हमें समान रखनी है, पावर हमने समान रख ली। 2 की पावर 3 है, गुणा में 3 की पावर 3 है, तब इसको हम a गुणा b, पहले आप a और b का गुणा कर दो, यानी आधार का गुणा कर दो, तो 2 गुणा 3 कितना लिख सकते हैं, 6, और फिर पावर इसकी कितनी, p के बराबर ही लिख सकते हैं, यानी इसकी टोटल पावर कितनी है, 3। यहाँ पे आप देखो p है, यहाँ पे पावर p आ रही है। ठीक है, उम्मीद है कि ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है। इसको आप उल्टा भी देख सकते हो कि यदि a b की पावर p दे रखा है तो आप इससे ये समझ सकते हो कि a की पावर p होगा और b की पावर भी p होगा। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझनी जरूरी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कि यदि हमारे पास a की पावर m आ रहा है और बट्टा में क्या है, a की पावर n है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास घातांक क्या दे रखे हैं, यानी आधार क्या दे रखे हैं, घातांक में आधार क्या है, सेम है, a है ऊपर भी, यहाँ पे भी a है। जब ये बटा में दिए हों तो बटा मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ, ये फॉर्म जो है वो थोड़ी सी अलग हो चुकी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले मैंने आपको भाग का निशान लगा के पहले ही ये फॉर्मूला बता चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा आ गया। चलो इसको भी लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, पावर जो है माइनस हो जाती है, पहले भी ये फॉर्मूला आपको बताया है, दोबारा नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपने पहले देख लिया ये फॉर्मूला। ठीक है भाई, उसके बाद कुछ और चीज़ें हम देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं। अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे यदि हमारे पास घात जो है वो क्या है, p यहाँ पे भी आ रहा है, यानी समान है। और अब देखिए आप, यदि ये गुणा में आ रहे थे, अब हम इसको बटा में लिख देते हैं कि a और बटा में b, इसकी घात भी p दे रखी है और इस b की घात भी क्या दे रखी है, p दे रखी है। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b, और इस पूरे की घात क्या लिखेंगे, p लिख देंगे, इस पूरे की घात क्या लिख देंगे, p। तो ये एक हमें फॉर्मूला ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी हम क्या क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। चलिए भाई, अब आप एक और फॉर्मूला देखिए कि यदि हमारे पास a की पावर m दे रखी है और फिर ब्रैकेट लगा के इसकी पावर आगे n दे रखी है। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा कर उसके ऊपर पावर n दे दी जाए, तब हम क्या है, इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे a की पावर, ये m और n का गुणा हो जाता है, पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो m गुणा n हो जाएगी ये पावर। ठीक है भाई, जैसे इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि यदि हमारे पास ये 2 की पावर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और इस पूरे की पावर 3 कर दी गई, तो यहाँ पे आप देखो ये 2 और ये पावर का आपस में गुणा, तो 2 तिया 6, इन पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये 2 तिया कितना बनेगा, 6 बनेगा।
ठीक है भाई, इन दोनों का गुणा हो जाएगा पावर में। तो ये 2 की पावर 6 भी आप इसे लिख सकते हो। a की पावर m और इसकी पावर n दे रखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा n लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। ये सारे फॉर्मूले जब आप याद कर लोगे, ठीक है, इनको क्या है, बहुत ये डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 बार आपको याद करना पड़ेगा, आप इसे पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन इसके देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बच्चे उसको गलत कर देते हैं या फिर उसकी कैलकुलेशन में उलझ करके रह जाते हैं। तो कैलकुलेशन को कैसे हम आसान करें, हमारे पास आसान मेथड क्या होने चाहिए उसको करने के लिए, वो सारा हम डिस्कशन जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमें क्या है, ये फॉर्मूले याद करने हैं। तो एक दो फॉर्मूले और हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब क्या है हमारे पास, यदि आ जाता है कि a की पावर m है और m की पावर आगे n दे रखी है इस तरीके से, ठीक है भाई, तो आप इसको क्या है, इसके बराबर नहीं लिख सकते, a की पावर m गुणा n, ठीक है, इसके बराबर ये नहीं होगी, क्या है, ये बराबर नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, a की पावर m और m की पावर आगे n दे रखी है, तो इसको आप गुणा में पावर इस तरीके से नहीं लिख सकते। लिख सकते हो जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हो, इसकी पावर n आपको दे रखी हो। उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जब ब्रैकेट लगा के पावर ऊपर क्या है, पावर की पावर दे दे, ठीक है, जब पावर की पावर दे दे तो इसको आप गुणा में पावर नहीं लिख सकते। लेकिन यदि a की पावर m दे दे और ब्रैकेट के बाहर n पावर दे दे तो हम क्या है, उसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया कि 2 की पावर 2 और फिर क्या है, इसकी पावर 3। पहले हम इस वाली साइड को हल करके देखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपको इसको हल करना है ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से आपको हल करना है। तो ये पहले क्या है, 2 आ रहा है, 2 को आप ऐसे ही लिखोगे। अब क्या है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है, ठीक है भाई, ये 3 पावर है, 2 के ऊपर लगी है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, आप 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यानी ये 2 की पावर कितनी बनेगी, 8 बनेगी। तो ये 2 की पावर कितनी बन गई, 8 बन गई। यदि आप इसे क्या है, इस तरीके से लिखोगे आप m गुणा n, m गुणा n का मतलब क्या होगा, ये 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3, तो ये कितना बनेगा, 2 की पावर 6 बनेगी। अब ये देखो आप बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि a की पावर m और m के ऊपर पावर यदि n लगी है तो आप उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, a m गुणा n, इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो ये बातें कुछ हैं जो हमें याद रखनी है। उसके बाद हम कुछ और 1-2 बातें देख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये आज जो है, आज इसमें क्या है, इस वीडियो में हम बेसिक ही बताएंगे और क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो CTET, UPTET, HTET या फिर हमारे रीट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, या फिर क्या है, कुछ नए क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बन सकती है। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, नेक्स्ट मैं बताने वाला था कि यदि हमारे पास किसी भी नंबर की पावर, यदि हमारे पास किसी भी नंबर की पावर यदि 0 लिखी हुई आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। यदि किसी भी नंबर के ऊपर पावर यदि 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 0, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। मैंने लिख दिया 10 की पावर 0, तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, 1 होगा। मैंने लिख दिया 205 इसकी पावर 0, तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, 1 होगा। यानी ए में आप बेस चाहे कुछ भी ले लो, यदि उसके सिर पे पावर 0 बैठी है तब उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वही नंबर आ जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि -1 की पावर भी हमें याद रखनी है कि यदि -1 की पावर जो है वो क्या है, सम संख्या है, -1 की पावर सम है, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, +1 आएगा। कितना आएगा भाई, +1 आएगा। और यदि -1 की पावर जो है विषम दे रखी है, हमें -1 की पावर विषम दे रखी है, विषम संख्या है कोई, तो इस समय हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि -1 की पावर यदि कोई सम संख्या है तो +1 आंसर आएगा, -1 की पावर यदि विषम संख्या है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका -1 आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे आप इसको समझ भी सकते हो, जैसे यहाँ पे -1 की पावर जो है, मान लीजिए हमें 4 दे दी गई, ठीक है भाई, और यहाँ पे -1 की पावर जो है वो 5 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1
गुणा में -1 गुणा में -1 गुणा में -1, ठीक है। कितनी बार आएगा? 4 बार गुणा में आएगा। तो ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ पे तो प्लस बन गया, और ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, यानी दो दो के जोड़े बनते जाएंगे, यानी माइनस माइनस क्या प्लस होते जाएंगे। यदि सम संख्या है तो जोड़े बन जाएंगे, तो इसलिए क्या है आंसर जो है वो क्या आएगा, 1 को गुणा 1 से करते रहोगे तो +1 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पावर 5 होने की वजह से -1 गुणा में -1 5 बार आएगा, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बच जाएगा, इस वजह से क्या है इसके आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 256, ठीक है, इसकी पावर माइनस का 256, इसकी पावर मान लीजिए हमें दे रखी है 4, तो आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो इसका आंसर जो है वो किस में आएगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो माइनस है, और माइनस की पावर यदि सम हम करते हैं तो हमें क्या आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 256 की पावर 4, यानी 256 को आप 4 बार गुणा कर लो तो वो पॉजिटिव संख्या के बराबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी बात आप आसानी से समझ पा रहे होगे, और इसमें क्या है कोई कठिनाई नहीं है। चलिए दोस्तों, अब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में घातांक जो है वो समान आधार वाली घातांकों के नियम में यदि इस पहली यूनिट के अंदर घातांक टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक को एग्जामिनर कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है और बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। यानी इस घातांक टॉपिक में सबसे यदि इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो जो अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो है, ठीक है। यदि हमारे पास यहाँ पे आप देखिए, यदि x या a की पावर m लिखिए, a लिख लो x लिख लो, एक ही बात है, और ये जो है वो हमारे पास x की पावर n के बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। यदि x की पावर m है और बराबर x की पावर n, यानी x की पावर कुछ दे रखी है और यहाँ पे भी x की पावर कुछ दे रखी है और बीच में बराबर का साइन है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि m बराबर n होगा, ठीक है भाई। ये कब बराबर हो सकते हैं? जब इनकी घातें m और n का मान बराबर हो तभी ये बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे x का मान 2 है, इसकी पावर 4 करेंगे ये तभी बराबर आएगा, अदरवाइज आप इसके अलावा कोई और कंडीशन लेके चलोगे तो कभी ये वैल्यू बराबर नहीं आने वाली, ठीक है भाई। तो ये हमें क्या है फॉर्मूला याद करना है भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर क्या है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चाहे वो CTET हो, HTET हो, UPTET हो या फिर हमारे रीट का एग्जाम हो, और रीट के एग्जाम के लिए ये तो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट जरूर करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, यदि हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे x की पावर m दे रखी है और यहाँ पे y की पावर m दे रखी है, ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा कि यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे पावर बराबर है, यहाँ पे आधार बराबर थे, जब आधार बराबर तो इसके पावर भी बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखो पावर बराबर हैं, ठीक है, पावर बराबर दे रखी है m और x की पावर m है, ये y की पावर m है और बीच में बराबर का साइन आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये केवल तभी बराबर हो सकते हैं जब क्या हो x बराबर क्या हो y हो, ठीक है भाई। तो ये आपको क्या है फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 फॉर्मूले। अब इस पे आधारित क्या है हम कल क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है भाई। इस पे आधारित क्या है हम बहुत सारे कल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। 1 या 2 वीडियोस में आपको क्या है वो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन है जो इस सारे टॉपिक को कवर कर जाएंगे, ठीक है। 20 या 25 क्वेश्चन लास्ट, इतने ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको, ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो दरअसल अलग अलग टाइप हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, वो सारे अलग अलग टाइप के होंगे क्वेश्चन, तो 15 से 20 टाइप इसके अंदर बनते हैं। यदि आप वो कर लेते हो तो घातांक में से आपका 1 नंबर जो है वो पक्का है, ठीक है। घातांक में से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये आप अपने खुद पे विश्वास रखिए और जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, ठीक है भाई। इसके अलावा यदि आपको टाइम मिलता है तो आप क्या है, आपकी जो रीड स्पेशल की कोई भी गाइड वगैरह है उसमें से जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको आसानी से कर सकते हो, या फिर RBSC की क्लास 8th की बुक है, आप उसमें से कोई एग्जाम्पल दे रखे हैं तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको उससे रिलेटेड क्या है सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है, यानी उसके जैसे ही, ठीक है। हो सकता है उससे मैच ना हो रहे हो, लेकिन अगर ये आप क्वेश्चन कर लोगे तो RBSC का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और रीट में आए हुए क्वेश्चन भी आपको करके बताएंगे कि इनको कम समय में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमें क्या है सबसे कम समय लगता है, ठीक है भाई। यदि हम रास्ता सही चुने तो, यदि हम उस आंसर तक पहुंचने का हमारा तरीका सही हो तो उसमें क्या है हमें सबसे कम समय लगता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपने इससे कुछ ज़रूर सीखा होगा। और
यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, और ताकि जो हमारे नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।